इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई, और खबर यह है कि कानपुर के एक बीजेपी नेता के संपर्क में था विकास दुबे। वकील के भेष में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था और बीजेपी नेता ने एसटीएफ को दी थी विकास के मैसेज और कॉल डिटेल व्हाट्सएप पर हो रही थी दोनों की चैटिंग, और विकास ने 20 लाख रुपए और वकीलों की 4 जोड़ी ड्रेस मांगी थी। 40 नंबर साइज का सूट, 8 नंबर के जूते मांगे थे। कानपुर के सपा विधायक से नजदीकी का भी खुलासा हुआ है। सपा विधायक से रुपए का इंतजाम करने को भी कहा गया था। 2 दिन के अंदर 2 गुनी रकम लौटाने का किया गया था वादा। वाराणसी ग्वालियर में बता रहा था अपना ठिकाना। बीजेपी नेता को मदद के बदले कानपुर में प्रॉपर्टी देने का किया था वादा। तो बड़ी जानकारी कानपुर का ये मामला आपको बता दें, विकास दुबे से जुड़ा हुआ, जिसमें अब सीधे तौर पर तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी नेता और सपा नेता के साथ। तो ये जो चैट है ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जिसमें क्या कुछ बातचीत हुई है। तो कानपुर के एक बीजेपी नेता के संपर्क में विकास दुबे था और वकील के भेष में सरेंडर करने की वो तैयारी कर रहा था, ऐसी जानकारी है। तो बीजेपी नेता ने एसटीएफ को दी थी विकास के मैसेज और कॉल डिटेल्स। व्हाट्सएप पर दोनों की जो चैटिंग है वो अब सामने आई है। विकास ने 20 लाख रुपए और वकीलों की 4 जोड़ी ड्रेस मांगी थी और यह भी बताया था कि कौन से नंबर का सूट उसको लाएगा। 40 नंबर साइज सूट का बताया गया था। 8 नंबर के जूते उसने मांगे थे। तो देखिए किस तरह की तैयारी ये चल रही थी और सीधा कनेक्शन बीजेपी के एक नेता के साथ इसमें बताया जा रहा है, इसके जरिए सामने आ रहा है। और कानपुर के जो सपा विधायक हैं उनसे भी ये संपर्क में था, ये भी जानकारी है। तो देखिए पहले से ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अगर विकास दुबे जिंदा होता तो बहुत से राज खुल सकते थे। इसका इशारा पहले ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी बड़ी जानकारी हाथ लगी है और जानकारी यह है कि एक बीजेपी नेता के संपर्क में विकास दुबे था। तो कानपुर के सपा नेता से भी नजदीकी में था, यानी कि नजदीकियां थी एक सपा के नेता के साथ, जिसका खुलासा हुआ है कि सपा के एक नेता से रुपए का इंतजाम करने को उसने कहा था और 2 दिन के अंदर 2 गुनी रकम लौटाने का भी वादा किया गया था। देखिए वाराणसी ग्वालियर में अपना ठिकाना उसने बताया था। बीजेपी नेता को मदद के बदले कानपुर में प्रॉपर्टी देने का वादा किया गया था। तो ये तार इसके जो जुड़े हुए थे विकास दुबे के कई मंत्रियों के, माफ कीजिए, कई नेताओं के साथ जुड़े होने की बात पहले भी कही जा रही थी कि कई पार्टीज के साथ इसका संपर्क में था ये, और इसीलिए बहुत संरक्षण के चलते ही इतना बड़ा इसका साम्राज्य अपराध का हो गया था, ऐसा पहले ही कहा जा रहा था। अभी जानकारी ये है कि विकास दुबे का जो एक बीजेपी नेता के साथ भी संपर्क था और साथ ही जानकारी ये भी है कि सपा नेता के साथ भी संपर्क में वो था। तो आपको बता दें कि जो ये पूरी चैट हुई है इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। बीजेपी नेता के साथ संपर्क, सपा नेता के साथ संपर्क, इस पूरी चैट में क्या कुछ बात हुई है वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम बहुत परेशानी में हैं, ये कहा गया है इसके जरिए, और ये हम आपको दिखाएंगे भी कि इसमें क्या कुछ चैट हुई है, यानी कि क्या कुछ वार्तालाप, क्या कुछ बातचीत दोनों ओर से की गई है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि ये पूरा जो हम आपको बता दें, पूरा ये एक जो चैट है वो हमने पेपर के रूप में आप सभी के सामने हम लेकर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो चैट हुई है दोनों के बीच में, सपा नेता से नजदीकी इसमें सामने आ रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी जो वार्तालाप है इसकी शुरुआत यहां से हो रही है। ये बहुत परेशानी में हूं ये बताया, और फिर ये आप इधर पढ़ सकते हैं, आप गुड्डा मतलब जो नाम है वो भी सामने आया है कि मेरी सूचना पहुंचा दो, मैं बता नहीं सकता अभी कुछ, आप भाई समझ रहे हो। और औरैया में है इस टाइम, मतलब उसने बताया कि वो अभी कहां पर है, ये पूरी जानकारी उसने दी है। इसके अलावा ग्वालियर निकल रहे हैं और आप अभी सूचना पहुंचा दो, और बोले हैं कि आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर लें, बहुत अर्जेंट है।
देखिए ये पूरी जानकारी की बहुत अर्जेंट है, परेशानी में हूं, इस पर अभी बात कर लो। ये पूरी चैट हम आपके सामने रख रहे हैं, तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पहुंचाने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप पे दोनों ओर से वार्तालाप हुई है, दोनों ओर से कॉन्वर्सेशन हुआ है, ये बातचीत आपके कैमरे पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हुई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पेपर्स को आप देख रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप की चैट है वो चैट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ बातचीत हो रही है। देखिए अब मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। हम बहुत परेशानी में हैं। ये लिखा गया है, आप मेरी सूचना पहुंचा दो, मैं बता नहीं सकता अभी कुछ, आप भाई समझ रहे होंगे। औरैया में इस टाइम, यानी कि बताया है कि उस वक्त वो कहां पर था, 3:04 पर ये मैसेज का पूरी जो बातचीत है वो हो रही है। 3 बजे से पहले जो है शुरुआत हुई है। देखिए अब लिखा गया है, आप भाई समझ रहे होंगे, औरैया में इस टाइम हूं, 3:05 पर लिखा है, ग्वालियर निकाल रहे हैं। शायद ग्वालियर निकलने की बात की जा रही है क्योंकि इसमें सही से लिखा नहीं गया है। आप गुड्डन जो है इसमें बोला गया है कि आप मेरी सूचना पहुंचा दीजिए, और बोले हैं कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, बहुत अर्जेंट है। इसके अलावा और जो है कुछ वॉइस मैसेज भी हैं, यहां पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस भी किए गए हैं। इस ऑडियो में भी बहुत सी बातें हैं जो कही गई है कि कहां तक आपको पहुंचना है और कहां आप मेरा मैसेज पहुंचा सकते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूं, बड़े भाई मदद करिए, जी बड़े भाई मदद की बात की गई है इसमें। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो नंबर है वो भेजने की बात इसमें कही गई है कि नंबर भेजें, प्रयास करते हैं पूरा, ये कहा गया। और बताती हूँ नंबर भी है, लेकिन हम आपके सामने सिर्फ बता रहे हैं कि क्या बातचीत हुई है। जगनपुर बात हुई है, ये इसमें लिखा गया है। फिर एक मिस्ड कॉल आती है 2:25 पर, ये मिस्ड कॉल यहां पर इसमें दिखाई गई है। रिप्लाई क्या हुआ, बात हुई, अगर कुछ ना हो रहा हो तो एक काम कर दो बस, इसमें ये लिखा गया है। इसके अलावा लिखा है, ये नंबर बंद आ रहा, 2 लोगों को फोन किया है और बात कराने के लिए कहा गया है, इस पे नाम लिखा गया है, आप बस एक काम कर लें। अब मैं अगला जो है पृष्ठ उस पर जा रही हूं। एक पूरी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, इस दौरान किस तरह से बातचीत हुई है, यानी कि आपस में जो नजदीकी है उससे पता चलती है। ड्रेस शूज आ रहे हैं, इस पे लिखा गया है कि ड्रेस और शूज आ रहे हैं। उसने अपना नंबर बताया कि कौन से नंबर का उसको सूट आएगा, कौन से नंबर के जूते उसको आएंगे, तो ये जानकारी इसमें दी गई है। भाई कैसे भी आप ही आखिरी आशा है, कैसे भी कराएं, मतलब उम्मीद वो जता रहा है कि आप ही आखिरी आशा है, कैसे भी करके ये आप जताएं, आप जो है उस पर उसको काम को कराएं मेरा। प्रधान से बोल दो, ये भी कहा गया है कि प्रधान से बोल दो। प्रधान से तो मिलने से ही मना कर रहा है, उधर से रिप्लाई आता है कि वो मिलने से मना कर रहा है, और मिल लेते तो सब हो जाता। मेन नंबर मैंने नंबर भेजा है, तो यहां पर ये बता दिया उन्होंने कि मैंने नंबर भेजा है आपका, और अगर बातचीत हो जाती तो शायद सब कुछ हो जाता। फोन पर स्पष्ट बात कैसे करें, देखिए डर भी था कि फोन पर अगर पूरी बात करेंगे तो हो सकता है अगर बात में खुलासा हो इसका या पकड़े जाते हैं तो सब कुछ खुल जाएगा। भाई यही प्रॉब्लम है, वो फोन नहीं उठा रहे, यानी कि लगातार कोशिश की जा रही थी बातचीत करने के लिए, फोन उठाया नहीं गया। विकास दुबे कोशिश कर रहा था कि वो शायद सरेंडर भी कर दे, ऐसी बात आ रही है निकलकर। आप कैसे भी कुछ करो बड़े भाई, आपको व्हाट्सएप कॉल करके देख लो, आप व्हाट्सएप कॉल करके देख लो, अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो वैसे बात कर लो, शायद उठा लें, ये भी लिखा गया है। नहीं मिल रही कॉल, ट्राई किया, फिर वापस उसका रिवर्ट आता है, ओके। अब आगे क्या बातचीत होती है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 बार मिस्ड कॉल की गई है अलग अलग समय पर। 11:22, 11:32, 11:36, 11:43, 48 और 11:59। इतनी बार कॉल की गई है और इसमें भी बातचीत हुई है। देखिए बड़े भाई आपसे निवेदन है, चरण स्पर्श, शायद आपका आशीर्वाद होगा कल, ये लिखा गया है। और जीएम इसका मतलब शायद गुड नाइट होगा, क्योंकि 12:48 पर रात के वक्त ये बातचीत हुई है। देखिए ये 12:47 यानी कि रात के वक्त भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि विकास दुबे एक प्रेशर में तो आ गया था जिस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। अब वो सोच रहा था कि पुलिस के हाथे चढ़ता हूं तो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा घातक होगा, अगर सरेंडर कर देता हूं तो ही ज्यादा बेहतर होगा।
पुलिस के उसमें लिखा गया है कि कौन पकड़ा गया है। इसको बताया गया है कि दयाशंकर पकड़ा गया। सुनने में आ रहा है बड़े भाई कहां पहुंचे हैं। फिर उसके बाद कॉल होती है और ये नेक्स्ट डे का जो है पूरी वार्तालाप है, क्योंकि इसमें सुबह का वक्त लिखा गया है। और इसमें मैं आपको और बता देती हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, इसमें ये मैसेज आया एक तरफ से, बड़े भाई धोखा नहीं, इसमें ये भी लिखा, और 2 बार फिर मिस्ड कॉल आती है इसमें। तो लगातार देखिए ये बातचीत हुई है, बहुत लंबी बातचीत है। इसका हमने पूरा जो व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हुई है पूरा हमने प्रिंट अपने पास रखा है, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये चैट हुई है। विकास की बीजेपी नेता से चैट बताई जा रही है ये, और यही तो प्रॉब्लम है। ये बोला है, या आप बताओ कैसे मिला जाए, विकास से पूछो कहां मिल सकते हैं, भाई का मोबाइल पकड़ गया है, सिम ऑफ है, बैंक अकाउंट सीज है, सब बंद हो चुका है, कहां से पकड़ा गया है। मतलब ये दूसरी तरफ से पूछा गया है, उनके पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है, ये तो पूछ लो, और कहां से मिल सकता है। पूरा 15, उन्होंने कहा कि 15 मिनट वेट भी कीजिए, सारी डिटेल आपको भेजता हूं। तो ये बहुत लंबी वार्तालाप है, बहुत लंबी चैट है। अगर मैं इसे पढ़ूंगी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और मेरे सहयोगी जो है विनोद अब जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उनसे रुक करूंगी। विनोद, एक बहुत बड़ा ये सबूत हाथ लगाए कि किस तरह से विकास जो है अब सरेंडर करने की तैयारी में था, और वो ये भी जानता था कि वो घिर चुका है पुलिस से। ठीक, आपने 2 चीजें बहुत क्लियर है इस जो चैट है इसके व्हाट्सएप के। एक तो वो सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था, और वो वकील के भेष में कोर्ट तक पहुंचकर कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। कि चैट में लगातार 2 बातें कर रहा है। एक तो पैसे की मांग कर रहा है, और दूसरा वकीलों के ड्रेस जो है, 4 वकीलों के ड्रेस और जूते, ताकि उसके जरिए पहनकर वो कोर्ट तक पहुंच सके अपने साथी के साथ, तो वहां सरेंडर कर सके। तो ये एक बहुत साफ है। और दूसरा जो लगातार कहा जा रहा था कि उसे कुछ नेताओं का स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल कनेक्शन थे, वो साबित हो रहा है। ये जो चैट है बीजेपी के नेता से है, हालांकि उन्होंने खुद यूपीएससी को शेयर किया था अपनी चैट, लेकिन उसमें जो एक नाम लगातार वो ले रहा है, लिख रहा है, वो समाजवादी पार्टी के लोकल विधायक है, तो उनका नाम भी लिखा है। साफ हो रहा है कि एक नेक्सस था, एक जो नेता थे वो किस तरीके से संरक्षण देते थे, और किस तरह से वो मांग रहा है पैसे, उनसे कह रहा है कि आप दे दीजिए, आपको दोबारा वापस, आपको जो सही से इसका डबल करके हम आपको वापस कर देंगे, इस पर आप धोखा मत दीजिएगा। ये चैटिंग जो है वो दिखाता है किस तरह के रिलेशन थे उसके बीच में, जो बीजेपी के नेता है और विकास दुबे के बीच रिलेशन कैसा रहा होगा। कम से कम ये जो चैटिंग है व्हाट्सएप की, ये बहुत कुछ क्लियर करती है, और ये बताती है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो नेता है और विकास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता संरक्षण दे रहे थे, सिर्फ एक दल के नहीं, केवल बीजेपी के नहीं, सपा की नहीं, केवल बसपा के नहीं, सभी दल के नेता थे। तो वो बातें इससे साबित हो रही हैं। वो बीजेपी के नेता से बात कर रहा है और सपा के नेता के बारे में बात कर रहा है, सपा के विधायक के बारे में बात कर रहा है। तो पता चलता है कि किस तरीके से रिलेशन उसके पार्टीज में थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी नहीं हो। तो ये जो चैट अब उसके एनकाउंटर के 1 दिन बाद सामने आए हैं, ये एक बार फिर उस कहानी को बयान कर रहा है, किस तरीके से विकास का कॉन्टेक्ट था, किस तरह इन्फ्लुएंस उसका था, और किस तरह इस घटना के बाद उसको बचाने के लिए सरेंडर करना चाहता था। उसको उम्मीद थी कि वो सरेंडर कर लेगा तो वो बच जाएगा, जेल जाएगा, कुछ दिन बाद वापस जेल से आ जाएगा। एक बार फिर उसको उम्मीद था कि कोई गवाही उसके पक्ष में नहीं होगी, कोई गवाह खड़ा नहीं होगा, वो बच जाएगा। इससे पहले मामला बच के आया था, इसलिए बच के आएगा और आराम से रह सकता है।